Students, we have already covered the general introduction of alcohol. Now we are going to study about the preparation of alcohol. So, in preparation of alcohol, first method which we are going to study is the preparation of alcohol from haloalkanes. ठीक है, तो RX की हेल्प से हम अल्कोहल को फॉर्म करेंगे. तो देखिए क्या होगा जब RX रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, मतलब एक्वस KOH, या फिर आप ले सकते हैं एक्वस NaOH, और यू कैन टेक मॉइस्ट AgOH. तो इन दैट केस ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास में OH, ये इस X को सब्सटीट्यूट कर देगा, रिमूव कर देगा, और इसकी जगह हमारे पास में क्या जाएगा, OH. तो हमारे पास में बन जाएगा अल्कोहल. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यहाँ पे सिंपल क्या हुआ है, सब्सटीट्यूशन हुआ है. ये जो X है इस OH से रिप्लेस हो गया है. ठीक है, तो देखिए अब होता गया है, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम एक्वस KOH यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये जो OH है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है. ठीक है, वहीं अगर आप अल्कोहलिक KOH लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये KOH होगा ये बेस की तरह काम करेगा. ठीक है, तो जब भी हम एक्वस KOH लेते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, दैट विल शो यू सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो एक जो हमारे पास X है तो ये X OH से डिस्प्लेस हो जाता है. ठीक है, लेकिन अगर हम अल्कोहलिक लेते हैं, ठीक है, उस केस में ये OH बेस की तरह काम करता है, और ये कैसी रिएक्शन शो करता है, इट विल शो एलिमिनेशन रिएक्शन. ये क्या शो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है. ठीक है, तो ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि जब अल्कोहलिक KOH होता है और एक्वस KOH होता है तो क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, एक्वस की प्रेजेंस में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, और अगर अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये R के पास में जो X था ये डिस्प्लेस हो गया है OH से, तो यहाँ पे आ गया OH. अब बचा गया हमारे पास इक्वेशन में K और X. तो आपके पास साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको साइड प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको वो होगा हमारे पास में K एंड X. दिस इज दी साइड प्रोडक्ट. तो मेन प्रोडक्ट हमको मिल गया है अल्कोहल. ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी, अब क्या होता है कि जब भी ये हैलाइड्स अगर 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, 3 डिग्री, उसके हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी वेरी करता है. कैसे, चलो हम देखते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास में 1 डिग्री हैलाइड है, दैट इज CH3CH2X. ठीक है, ये X क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अगर 1 डिग्री है, ठीक है, उस केस में अगर ये रिएक्ट करता है विथ एक्वस KOH, ठीक है, KOH के साथ में अगर ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2, और इस X की जगह क्या आ जाएगा, OH. तो यहाँ पे आ गया OH, और बाद में क्या बचता है, K और X. तो ये हमें मिल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट. ठीक है, पोटेशियम हैलाइड हमें साइड प्रोडक्ट की तरफ मिल जाता है. तो हमने ये नोटिस किया है कि जब हम 1 डिग्री हैलाइड यूज़ करते हैं तो एक्सक्लूसिवली हमको क्या मिलता है, हमें अल्कोहल ही मिलता है. वी गेट 100% अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट. ठीक है, लेकिन अगर हम 2 डिग्री हैलाइड्स ले लेते हैं, ठीक है, 2 डिग्री हैलाइड लेते हैं, उसको एक्वस KOH के साथ में बॉयल किया जाता है. ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिक्सचर मिलेगा हमें अल्कोहल का और एल्कीन का. ठीक है, देखिए कैसे. तो मैं यहाँ पे 2 डिग्री हैलाइड बना रही हूँ. मैंने लिख दिया यहाँ पे X. 2 डिग्री मतलब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा ये कार्बन, और यहाँ पे लगा दिया है मैंने हाइड्रोजन. ठीक है, अभी हमारे पास में हो गया 2 डिग्री हैलाइड. अब अगर इसको भी हम रिएक्ट कराते हैं एक्वस KOH से, ठीक है, और हीट किया जाता है ना, इनको बॉयल करते हैं हम. तो अगर हीट किया जाता है, बॉयल किया जाता है, तो इन दैट केस एक तो हमें मिलेगा अल्कोहल, मतलब ये जो OH है हमारे पास में, दिस OH विल डिस्प्लेस दिस X. ठीक है, तो एक तो हमें मिलेगा अल्कोहल. कैसे, देख लीजिए, CH3 कार्बन, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है CH3, और इस X की जगह क्या जाएगा, OH. एक तो हमें मिल गया है अल्कोहल, और हमें दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्कीन मिलती है. एल्कीन कैसे मिलेगा, यहाँ का जो ये X है, ठीक है, और इस कार्बन के जो नियर बाय कार्बन है, ठीक है, उसका H,
ये X और इसके एडजेस्टेंट कार्बन का H मिलके क्या निकाल देंगे, HX। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर रिमूव हो जाएगा HX। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो मतलब H, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, तो क्या होगा, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। ठीक है, और इसके थ्रू जो HX है वो बाहर निकल जाएगा और इन दो कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कैसे, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहाँ समझाऊँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, CH2 कार्बन H, मैं लगा देती हूँ X, इस CH3 को थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ इस तरफ और यहाँ पे CH2 था उसको मैं H लिख सकती हूँ। ठीक है, ये जो CH3 है मैंने उसको इस तरीके से लिखा है, CH एज इट इज़, X को यहाँ शिफ्ट कर दिया और CH3 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये H अपने बॉन्ड यहाँ दे देगा और X यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये HX ग्रुप जो है वो बाहर निकल रहा है। अगर ये HX ग्रुप बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा हमें, CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था और एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद में CH और सिंगल बॉन्ड CH3, तो आपको एक एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या मिलेगा हमें, प्रोपीन मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से एल्कीन मिलेगा। और ये एल्कीन किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है हमें, ये मिलेगा हमें थ्रू डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ओके, तो हमने 1 डिग्री में देख लिया कि हमें सिंपली अल्कोहल मिलेगा, और अगर 2 डिग्री हैलाइड है तो हमें अल्कोहल भी मिलता है और एल्कीन भी मिलता है, मिक्सचर मिलता है। ठीक है, अब हम देख रहे थे अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो उस केस में रिएक्शन क्या होगी। सो लेट्स सी अबाउट द 3 डिग्री हैलाइड। सो सी स्टूडेंट्स, अगर हम 3 डिग्री हैलाइड ले रहे हैं मतलब जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो ये हो गया CH3 एंड यहाँ पे CH3। ठीक है, जब इसको रिएक्ट करते हैं एक्वस KOH के साथ में और इसको बॉयल किया जाता है तो उस केस में सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप। तो देखिए क्या होगा, CH3 कार्बन CH3 अगेन CH3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास में OH। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो OH है, ठीक है, इस कार्बन के नियर बाय कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसके साथ में क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके एक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा और साथ में वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखो CH3 कार्बन यहाँ पे आ गया CH3, और क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और बाहर क्या निकल गया हमारे पास में, वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आया आपको ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो OH है इसके एक हाइड्रोजन के साथ में मिलके क्या कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या था, ये K और X बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे निकल जाएगा KX और यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर। तो इस तरीके से जब भी 3 डिग्री हमारे पास में हैलाइड है तो वो क्या बनाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में 1 डिग्री हैलाइड है, ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड है अगर हमारे पास में, तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ अल्कोहल। अगर 2 डिग्री हमारे पास में हैलाइड है तो उस केस में हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस एल्कीन, डबल बॉन्ड कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एल्कीन। ठीक है, तो हमें ये चीज़ को भी समझना होगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेंगे तब भी आपको अल्कोहल मिल सकता है। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, वी विल बी रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हमें रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से पॉसिबल है, देखिए फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है, सपोज आप निकल ले सकते हैं, PD ले सकते हैं, PT भी
ले सकते हैं, तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ दीज एनी ऑफ दीज कैटलिस्ट। ठीक है, सेकेंड आप क्या ले सकते हैं एजेंट, आप ले सकते हैं सोडियम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल मतलब C2H5OH, तो Na या फिर Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH भी एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और थर्ड आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं बहुत ही अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, और आप क्या ले सकते हैं NaBH4, ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम इन रिएजेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमको रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हम ये 3 टोटल मिला के हमने ये भी लिखा है, तो हम 4 जो रिड्यूसिंग एजेंट्स ले सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, नाउ नोटिस करना बच्चों कि अगर हमारे पास में एल्डिहाइड है, अगर हमारे पास में एल्डिहाइड है तो वो रिड्यूस होगा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। ठीक है, और अगर हमारे पास में कीटोन है तो वो रिड्यूस होगा सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिस में रखनी है। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास में एल्डिहाइड है RCHO, ठीक है, इसको मैं रिड्यूस कर रही हूँ H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT, PD या फिर आप निकल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ये CHO जो ग्रुप है इसको आपको कन्वर्ट कर देना है CH2OH में, है ना, इसका रिडक्शन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH के अंदर। आई एम राइटिंग वंस अगेन बिकॉज ये स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, CH2OH के अंदर। ठीक है, तो देखिए ये R तो एज इट इज रहेगा और CHO किस में कन्वर्ट करना है, CH2OH में रिडक्शन के लिए, तो ये हो गया CH2OH। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, ये रिड्यूस हो चुका है। किसके प्रेजेंस में हुआ है, ये हमने फर्स्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लिया है। ठीक है, H2 जब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PT, ठीक है, हमने ये फर्स्ट वाला रिएजेंट यूज किया है इस केस में, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास में, यहाँ पे था हमारे पास में एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, है ना। तो जब एल्डिहाइड है तो ये क्या बना रहा है, देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये बना है 1 डिग्री अल्कोहल। नोटिस किया आपने। अब देख लीजिए मैं कीटोन ले लेती हूँ RC+OR, ठीक है, अगेन मैं सेम कैटलिस्ट और रिएजेंट ले लेती हूँ H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT। ठीक है, वापिस से क्या होगा, आपको इसको रिड्यूस करना है। तो जब भी कीटोन रिड्यूस होता है बच्चों, सपोज C+O है तो ये रिड्यूस होता है CHOH में। ठीक है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, CHOH के अंदर। तो देखिए कैसे रिड्यूस होगा, CO किस में कन्वर्ट कर दो, CHOH, और यहाँ लगा दीजिए वापस से R। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ लिख देती हूँ, ये आ गया हमारे पास में R। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, देख लीजिए जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया है, 2nd डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन किस में कन्वर्ट हुआ, 2nd डिग्री में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये हमने जनरल इक्वेशन देख ली है। अब हम कुछ नॉर्मल इक्वेशंस को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3 C+O CH3। ठीक है, और आप यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने पहले स्टडी किया है उसको आप यूज़ करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 एज इट इज़ रहेगा, C+O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास में बन गया है अल्कोहलिक ग्रुप, और ये क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या बन गया है, 2nd डिग्री हमारे पास में अल्कोहल। तो कीटोन में अल्कोहल कौन सा बना है, 2nd डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब अगर हम दूसरी बात ध्यान से देखें बच्चों, तो देखिएगा कि अगर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए CH3
CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ ले लेते हैं हम एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ठीक है। और आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए कि 4 हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट लिया है अगर आपने NaBH4 या फिर और अगर आप लेते हैं LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बच्चों क्या होता है, इन दोनों रिएजेंट्स की प्रेजेंस में, इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये जो हमारे पास में डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस नहीं होता, ठीक है ना। तो दे डू नॉट रिड्यूस दी, जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स है उसको रिड्यूस नहीं करता है। तो मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ इट डोंट रिड्यूस ऑलिफेनिक लिंकेज, ठीक है। जो ऑलिफेनिक लिंकेज है उसको ये रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको सिर्फ इसको रिड्यूस करना रहेगा इसकी केस में। तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH इंटैक्ट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, चेंज किया हुआ है सिर्फ इसके अंदर CHO के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, CH2OH के अंदर। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जब CHO रिड्यूस होगा किस में कन्वर्ट होगा, CH2OH के अंदर, ठीक है। अब अगर सेम आपके पास में रिएक्टेंट है, ठीक है, और आप इसको रिड्यूस कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और आपने ले लिया है साथ में निकल या फिर PT या फिर PD, ठीक है, कोई भी कैटलिस्ट ले लिया है, मेटल कैटलिस्ट। तो बच्चों ये जो मेटल कैटलिस्ट होते हैं ये इन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने रिड्यूस नहीं किया पर ये क्या करते हैं, इसको भी रिड्यूस कर देते हैं और CHO ग्रुप को भी रिड्यूस कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3, और क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, ये भी CH2 में, और CHO तो बट ऑब्वियस रिड्यूस हो ही रहा है तो ये हो जाएगा CH2OH के अंदर, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे एक ही बात नोटिस करनी है कि अगर आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या NaBH4 है, ठीक है, तो उस केस में ये ऑलिफेनिक लिंकेज को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में H2 है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट तो वो क्या करेगा, इस ऑलिफेनिक जो लिंकेज है उसको भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सो इफ़ इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि डबल बॉन्ड भी है और आपके पास कार्बोनिल ग्रुप भी है और आपको सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना है, तो आप ये रिएजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पूरे कंपाउंड को मतलब डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करना है और कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस करना है तो इस केस में आप H2 प्लस मेटल कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है रिडक्शन ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। नाउ स्टूडेंट्स, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एस्टर, ठीक है, या फिर एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स का अगर आप रिडक्शन करवाते हैं तब भी आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब वापस यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास में बहुत ही अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, बहुत अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए हमें अगर इसको रिड्यूस करना है तो जनरली जो हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं वो हम लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या फिर वी कैन टेक सोडियम प्लस इथेनॉल जैसे हमने पहले देखा था उसी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, B2H6 और इथर भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से आप जो एसिड है COOH ग्रुप उसको आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, CH2OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास में है RC डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे R कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 नेसेंट हाइड्रोजन और जब ये रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर आप ले सकते हैं B2H6 एंड इथर, ठीक है, H प्लस इज कंडीशन दैट इज आप वाटर यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, देखिए R ये जो हमारे पास में एसिड ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH के अंदर और साथ में बाहर निकल जाएगा वाटर। देखिए हम एस्टर का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, सपोज RC डबल बॉन्ड O
OR है, हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, 4 नेसेंट हाइड्रोजन, और रिड्यूसिंग एजेंट आप कुछ भी ले लीजिए इसमें से। सपोज हम ले लेते हैं Na और C2H5OH। तो इस केस में ये R है, मैं इसको R डैश कर देती हूँ, ठीक है। तो इस केस में हमें 2 टाइप के अल्कोहल्स मिलेंगे, एक इस R के साथ में और एक इस R के साथ में। कैसे, देखिए ये जो हमारे पास ये ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH के अंदर, ठीक है, और RCH2OH ये कन्वर्ट हो गया, और ये जो हमारा ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा R-OH के अंदर। तो इस तरीके से हमें 2 टाइप के अल्कोहल्स मिलेंगे, ठीक है। अगर दोनों ही R सेम है तब भी हमें 2 अलग अल्कोहल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाला R है, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये R सेम भी होता तो एक कार्बन एक्स्ट्रा में मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 टाइप के अल्कोहल मिलेंगे, और जब हमारे पास में एसिड है तो हमें सिर्फ 1 टाइप का अल्कोहल ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड या फिर एस्टर को रिड्यूस करके भी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं आप? ये गिवन रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से ये जो अल्कोहल है, सॉरी एसिड है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंक्लूडेड राइट नाउ दैट अगर आप कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पास में एल्डिहाइड हो, ठीक है, या फिर कीटोन हो, या फिर एसिड हो, या फिर एसिड के डेरिवेटिव्स हों, ठीक है, आप जब किसी को भी रिड्यूस करेंगे तो उस केस में आप अगर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको या तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा या फिर 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है। आप कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके कभी भी 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल कार्बोनिल को रिड्यूस करके नहीं मिलता, हमको 1 डिग्री या 2 डिग्री ही मिलता है। अभी तक हमने ये ही देखा है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक चीज़ नोटिस करनी कि जब भी हम रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड या उसका डेरिवेटिव का, किससे? सोडियम एंड इथेनॉल से, ठीक है। सोडियम या C2H5OH के कॉम्बिनेशन से जब भी हम रिडक्शन करवाते हैं तो उसको हम कॉमनली बोलते हैं बाउवोल्ट-ब्लैक रिडक्शन, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं बाउवोल्ट-ब्लैक रिडक्शन, ठीक है। ये भी आपको नोटिस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन। तो हमने रिडक्शन टॉपिक को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि रिडक्शन से हम कैसे अल्कोहल को फॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम देखते हैं कैसे अल्कोहल को बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX, ठीक है। इस रिएजेंट को हम बोलते हैं अम्पोलंग रिएजेंट भी बोलते हैं, अम्पोलंग रिएजेंट भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, अम्पोलंग मतलब का इसका मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑफ पोलैरिटी, रिवर्स ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो R होता है ना, जनरली हम कार्बन को देखते हैं वो क्या किस चार्ज का होता है? कार्बन जनरली पॉजिटिव चार्ज का होता है, बट यहाँ पे कार्बन क्या है? माइनस चार्ज का, और ये Mg क्या है? प्लस चार्ज का। तो क्योंकि कार्बन पे जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए इसको अम्पोलंग रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX, जहाँ पे R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, CH3, C2H5 एनी एल्काइल ग्रुप, और X जो है वो कोई भी हैलाइड ग्रुप हो सकता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, आइडो, और Mg तो हमारे पास में मैग्नीशियम है ही, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो RMgX होता है, इसका जो रोल होता है, ये क्या करता है? ये ऐड करता है R ग्रुप टू कार्बोनिल। जो कार्बोनिल का कार्बन है उस पर ये क्या करता है? R ग्रुप ऐड करने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं, उसके बाद में हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे और लास्ट में शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, ठीक है। कि आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो आपको करना है क्या है। देखिए, सपोज मेरे पास में C डबल बॉन्ड है कार्बोनिल, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये रिएक्ट करता है RMgX के साथ में, ठीक है, तो ये जो R है ये कैसा है? नेगेटिव, और Mg कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। आप जानते हो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये
अगर ऑक्सीजन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन देगा, बट ऑब्वियस तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो R नेगेटिव है किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल के कार्बन पे, ठीक है। अगर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो देख लीजिए क्या बनेगा हमारे पास में, ये हो गया R आ गया इस तरफ, यहाँ पे चला गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। R हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, कार्बन से अटैच कर दिया, डबल बॉन्ड जो था वो एज ए चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। अब ये जो Mgx पॉजिटिव का है, Mg पॉजिटिव और X है, ये क्या आ जाएंगे, इसके पास में आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में बन गया एक इंटरमीडिएट, ठीक है। फर्दर जब आप वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए वाटर में क्या होता है, वाटर को अगर हम ध्यान से देखें तो वाटर में होता है H+ और OH-। तो देखिए ये जो H+ है ना, इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना देगा, और ये जो Mgx है ये किसके साथ बना देगा, इस OH-, क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये बॉन्ड बना देगा। तो क्या बनेगा हमारे पास में प्रोडक्ट, देखो कार्बन के साथ में एक R तो जुड़ा हुआ ही था, इस O के साथ में H जुड़ के क्या बन जाएगा, OH, तो बन गया अल्कोहल, ठीक है। और बाहर में साइड प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, MgOH और X। इसको जनरली आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं MgOH इन ब्रैकेट X, ये भी तरीका सही है। तो आई होप आपको अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये जो R है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये कार्बोनिल के कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये खुद है नेगेटिव चार्ज का और कार्बोनिल का कार्बन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का, इस वजह से उस पर जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, मैकेनिज्म तो हमने देख ही लिया है पूरा, ठीक है। तो अब हम एक ट्रिक देखते हैं, उस ट्रिक के हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। जब भी आपको कार्बोनिल का कार्बन दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी Mg के अंदर R है उसको सीधा अटैच कर दो इस कार्बन के साथ में, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, और फिर इस डबल बॉन्ड को हटाने के बाद यहाँ पे क्या लगा दीजिए, H, अगर आपके आगे वाटर आपके साथ में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। अगर कार्बोनिल का कार्बन है आपके पास में, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, और आपके पास में क्या है, मान लीजिए फर्स्ट आपके साथ में रिएक्ट कर रहा है R-MgX, और सेकंड केस में आपके पास में है वाटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये जो R है इस R को किससे अटैच कराना है, सीधा इस कार्बन से, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड को आपको क्या कर देना है, रिमूव, ठीक है। और ये जो H है इसका, उसको कहाँ, यहाँ पे अटैच कर देना O के पास में सीधा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन, इस कार्बन से अटैच है R, ठीक है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है सिंगल बॉन्ड में, ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो गया है OH। तो बस आपको इस ऑक्सीजन के साथ में H अटैच कर देना है और कार्बन के साथ में R अटैच कर देना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ये है आपके पास में शॉर्ट ट्रिक, बस आपको इतना ही करना है तो आपको फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चलो हम इक्वेशंस देखते हैं और शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे ही उसको सॉल्व करेंगे। मैकेनिज्म तो हमारे सामने यहाँ पे है ही। तो देखिए सबसे पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं फॉर्माइल एल्डिहाइड के साथ में। तो मान लीजिए हमारे पास में ये है फॉर्माइल एल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से यूज़ करूँ तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस RMgX की जगह मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे ग्रुप लगा देती हूँ, क्योंकि जनरल इक्वेशन हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे CH3 और इस X की जगह सपोज इस केस में हम ले लेते हैं Br, तो और स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और फर्दर क्या है हमारे पास में वाटर है, ठीक है। बस आपको नोटिस ये करना है बच्चों, ये जो RMgX रिएक्ट करता है ये ड्राई इथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ड्राई इथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से अगर हम देखें तो क्या होगा, ये जो R ग्रुप है इसको मुझे इस कार्बन से अटैच करना है, ठीक है। और इसका जो H है उसको मुझे ऑक्सीजन से अटैच करना है, ठीक है। और डबल बॉन्ड को हमको रिमूव कर देना है। तो हमारे पास में क्या आएगा, कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन अटैच ही, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एक R, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, और मैंने कर दिया है OH,
ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे R कौन सा ग्रुप था मेरे पास, CH3, तो हमने यहाँ लगा दिया है CH3। ये हमारे पास में प्रोडक्ट होना चाहिए। चलो पूरे मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं कि ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हमारे पास में क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड था, ठीक है। ये रिएक्ट करता है सपोज CH3MgBr से, तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे पास में हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा HCH, और ये अटैच हो गया CH3 यहाँ पे, ठीक है। और जब इसने यहाँ पे अटैक किया तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव। तो क्योंकि नेगेटिव आ गया तो Mgx क्या आ जाएगा इसके पास में, इस तरीके से, है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, फर्दर वाटर के साथ में ये रिएक्ट करेगा, तो जो वाटर का H पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा, और ये जो हमारे पास में MgBr है ये इस OH के साथ में अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा देख लीजिए, कार्बन यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन CH3, और ये आ गया है अपने पास में OH, ठीक है। और Mg के साथ Br तो था ही ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे ये OH भी आके अटैच हो गया है। तो क्या ये दोनों प्रोडक्ट एक जैसे हैं, बिल्कुल ये दोनों प्रोडक्ट एक जैसे हैं। तो हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम किसी पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग मेथड ना करना चाहें तो आप डायरेक्टली ही कार्बन पे R जोड़ सकते हैं और ऑक्सीजन पे H जोड़ सकते हैं, और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल देखेंगे, बट आप यहाँ पे बस एक चीज़ नोटिस कर लेना, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल बना है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। तो हमने जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, ठीक है, तो हमें क्या मिला है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और लेते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, अदर देन दिस, अगर हम अदर देन लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में है एल्डिहाइड, ठीक है, मैं डायरेक्टली रिएक्शन करा रही हूँ। मान लीजिए कि हमने CH3MgBr लिया है और सेकेंड रिएक्शन हमने कराई है इसकी वाटर के साथ में, ठीक है। अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर हम देखें तो ये R कहाँ जाएगा, इस जगह पे, और ये H कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी देख लीजिए, RCH, नीचे यहाँ पे आ जाएगा R ग्रुप, ठीक है। R हमने यहाँ पे CH3 लिया है ना, देखो यहाँ पे CH3 है, तो ये जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और ये OH। तो देख लीजिए जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये और एक ये वाला। तो ये कौन सा डिग्री हो गया, सेकेंड डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर हम कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो वो हमें कौन सा अल्कोहल देगा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल देगा हमेशा हमेशा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कीटोन लेते हैं तो वो हमें क्या देगा, 3 डिग्री अल्कोहल। कैसे देख लीजिए, मैं यहाँ पे सीधा ही बता देती हूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास में है R, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है मान लीजिए CH3MgBr के साथ में, है ना। तो क्या करना है आपको, इस R को जोड़ना है इस कार्बन से, है ना। और अगर वाटर आगे रिएक्ट करेगा तो H को आपको इससे जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, RC सिंगल बॉन्ड OH, R एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3। तो देख लीजिए जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या मिल गया, 3 डिग्री। तो आप ये बोल सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड से हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, कोई अदर हमारे पास एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के तो सेकेंड डिग्री मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास में कीटोन है तो कीटोन हमेशा क्या देगा, हमें 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन से हमें क्या मिलता है, 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। कैसे मिलता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इस तरीके से आप कार्बोनिल ग्रुप पे R को जोड़ के हायर अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हायर अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
सो नाउ स्टूडेंट फाइनली हम एस्टर के साथ में भी देख लेते हैं रिएक्शन। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे है एस्टर OC2H5, ठीक है। अगर ये रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, ठीक है, जो हमारे पास में मान लीजिए है CH3MgBr, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझाती हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे है पॉजिटिव और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, है ना। इस कार्बन पे है पॉजिटिव और इस पे क्या है हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये जो पूरा ग्रुप है इसको आप एक साथ में अटैच कर दीजिए और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ में, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक से समझा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। समझ में आ गया, ये CH3 इसके साथ अटैच हो गया और साइड में आपके पास क्या आ गया है, Mg के साथ में Br तो अटैच था ही, और आपने साथ में और क्या अटैच कर दिया है, C2H5, सॉरी ऑक्सीजन भी आएगा, OC2H5, ठीक है। अब फर्दर बच्चों अगर आप इसको और रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, अगर आप इसको और ज़्यादा रिएक्शन कराते हैं RMgX के साथ में, तो जैसे हमने एल्डिहाइड के लिए देखा था उसी तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगी। ये जो R ग्रुप है कहाँ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से, ठीक है, और फिर ये Mg कहाँ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से। और फर्दर जब आप इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, फर्स्ट आप इसके साथ में, सेकेंड वाटर के साथ में, तो ये MgX हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक में देखा था। तो देख लीजिए इस कार्बन से जुड़ जाएगा ये R और ये जो H है ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से। तो फाइनली क्या आएगा, HOH, यहाँ पे आ गया CH3 और ये R जुड़ गया इस तरफ। तो हमने पहले ही कहा था कि अगर हमारे पास में एल्डिहाइड होता है तो वो सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनाता है। देख लो जिस कार्बन से वो जुड़ा वो कार्बन, दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। तो बच्चों अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी अदर हम एल्डिहाइड की कराते हैं तो हमें मिलता है सेकेंड डिग्री अल्कोहल, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में जब भी रिएक्शन हम कराते हैं। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक भी हमने सीख ली है और किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा हमने वो भी देख लिया, और एस्टर के साथ में भी हमने शॉर्ट फॉर्म देख लिया है कि हम कैसे उसको प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो जब भी आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया है RC डबल बॉन्ड OR-, ठीक है। इसकी आप रिएक्शन करा रहे हैं एल्कलाई बेस के साथ में। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं NaOH, ठीक है। वी आर यूजिंग एल्कलाई बेस, ठीक है। एक्वस हम एल्कलाइज लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये जो हमारे पास में OR है, ठीक है, ये OR बॉन्ड यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस H के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये OR इस H के साथ में रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि देखो इस पे है माइनस चार्ज और इस पे क्या है, प्लस चार्ज, ठीक है। ये ONA पे यहाँ है माइनस चार्ज और इस पे क्या है, प्लस चार्ज। तो ये RCO जो है ये C प्लस का है, तो ये ONA इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और OR जिसमें O माइनस का है, ठीक है, और ये H जो है प्लस का है, ये इसके साथ में रिएक्ट कर देगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, देख लीजिए RC डबल बॉन्ड O जो कि प्लस का है, तो ये जो माइनस का यहाँ पे ONA है ये इसके साथ में बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा सॉल्ट ऑफ सोडियम, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये जो H है ये OR के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनेगा R-OH, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोडियम सॉल्ट बना सकते हैं ऑफ दी एसिड, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, अल्कोहल। तो इस तरीके से भी आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बच्चों आप नेचुरली अल्कोहल को बना सकते हैं, ठीक, को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम
एल्कीन, इस एल्कीन में हम सबसे पहले मेथड देखेंगे बाय एसिड कैटलिस्ट। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो बच्चों क्या होगा, इसके अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड क्या करेगा, कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमारे पास में ये प्रोपीन है, ठीक है। प्रोपीन को जब हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ में, ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अगर ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, और वो भी आप क्या लेंगे, डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा, ये कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है, तो ये जो वाटर है इसका H और OH इस डबल बॉन्ड कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, एक साइड में H और दूसरे साइड में OH। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले सेंटर कार्बन पर अटैच हो जाएगा OH और टर्मिनल कार्बन पर अटैच हो जाएगा H। तो वाटर इस तरीके से डबल बॉन्ड जो कार्बन्स हैं उन पे जाके अटैच हो जाता है और क्या करता है, हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एडिशन हो रहा है वाटर का, ये जो एडिशन हो रहा है वाटर का, ये होता है बाय मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब डबल बॉन्ड पे ये ऐड हो रहा है तो ये किसके हेल्प से होता है, कौन सा रूल यूज करते हैं हम इसके अंदर, वी यूज मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। अब मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है बच्चों, मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि न्यूक्लियोफाइल, वाटर में न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारे पास में, वाटर में जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे पास में है OH। तो जो न्यूक्लियोफाइल है उस कार्बन पे अटैच होगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो, कम, हाइड्रोजन क्या हो, कम। तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, डबल बॉन्ड कार्बन जो हैं उनमें उस कार्बन को देखना है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, तो जहाँ पे 1 हाइड्रोजन है वहाँ पे हमें OH जोड़ना है, ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे आपको H जोड़ना है वाटर का। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया है, प्रोपेन टू ऑल, राइट। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब बच्चों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इस वाले कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे ही OH क्यों अटैच कर रहे हैं, हम टर्मिनल कार्बन पे OH क्यों अटैच नहीं कर रहे। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमें इसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। सो लेट्स सी दी मैकेनिज्म। सो सी स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म से हमें ये समझ में आ जाएगा कि अल्कोहल जो था वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे ही क्यों अटैच होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो एसिड है H2SO4 जो कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है वो डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव एंड OSO2H नेगेटिव के अंदर, ठीक है। फिर ये जो H पॉजिटिव है ये जो वाटर है उसके साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। क्यों ऐसा, क्योंकि जो वाटर के लोन पेयर्स हैं ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि वाटर का ऑक्सीजन है उसने इस प्रोटोनियम जो आयन है, हाइड्रोजन आयन है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3H और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में H3O पॉजिटिव है ये किसकी तरह काम करेगा, इट विल वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा और किस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड कार्बन पे। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था प्रोपीन का, तो वापिस से हम प्रोपीन ही ले लेते हैं, CH2, ठीक है। और हमारे पास में किसके साथ में रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ में। तो देख लीजिए हाइड्रोनियम आयन के साथ में, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये H और मैंने यहाँ पे लगा दिया है ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। ये जो हमारे पास में है प्रोपीन,
इसमें दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है या फिर तो इस टर्मिनल कार्बन के पास चला जाए, या फिर जो डबल बॉन्ड कार्बन है ये इस मिडिल कार्बन के पास आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम ये मान के चल रहे हैं कि टर्मिनल कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और क्योंकि इस टर्मिनल कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले ले। ठीक है, और ये CH2 ये जो पाई बॉन्ड इसको उसकी तरफ शिफ्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा CH3 CH CH2। ठीक है, अब क्योंकि सेंटर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब बच्चों अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको पता है, आप जानते हैं कि जब भी जो कार्ब कैटायन होता है उसकी जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कम होता है, 1 डिग्री सबसे कम होता है। अगर हम कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 सबसे कम और 3 उससे भी कम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर इस कार्बन को देखते हैं तो ये 2 डिग्री कार्बन है, कार्ब कैटायन 2 डिग्री है, यहाँ पे कार्ब कैटायन क्या है 1 डिग्री, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो कार्ब कैटायन में हम मान के चलते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि 2 डिग्री है। ठीक है, कार्ब एनायन में देखें तो कार्ब एनायन ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री। तो क्या होगा, इस तरीके से रिएक्शन होगी, हम इस फॉर्मेशन में रिएक्शन को लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों होगा क्या है, मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। तो देखिए क्या होगा, हमने देखा है कि CH3 CH CH2 सेंटर वाले कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है, मैंने यही कंपाउंड वापस से बनाया नीचे, ठीक है, आयंस की फॉर्म में, ताकि हम उसको और अच्छे से समझ सकें। तो ये जो कार्बन नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये कहाँ चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास में, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये बॉन्ड पेयर यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, देखिए ये दोनों सेम ही है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो उस केस में हमें मिलेगा CH3 CH पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 था, एक हाइड्रोजन इसने और ले लिया है तो जाएगा CH3, और बाहर क्या निकल गया, H2O, बाहर हमें पास में मिल गया है H2O। सिंपल। अब देखिए होगा क्या, ये जो H2 है वापस इसके ऊपर अटैक करेगा, कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास में है CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3। अब यहाँ पे जो वाटर है इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेंगे इस कार्बन पे, क्यों, क्योंकि ये तो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3 इंटैक्ट है एज इट इज, CH भी इंटैक्ट है और CH3 भी इंटैक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा इसके साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में दिए हैं तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये क्या कर सकता है, इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए CH3 CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और H पॉजिटिव जो हमें मिला था एसिड के थ्रू वो वापस से हमें बाहर मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि H पॉजिटिव वापस बाहर निकल जाएगा। तो कैटलिस्ट का काम ही तो ये होता है, ये जो H पॉजिटिव इस एसिड से बना था ये वापस से क्या मिल गया है, बाहर मिल गया है, वापस से क्या हो सकता है, हाइड्रोजन जो वाटर है इसको वापस से यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट H2SO4 वो H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, ये H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन किसकी तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। फाइनली जो एल्कीन पोर्शन है हमारे पास में, डबल बॉन्ड पार्ट है, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड कार्बन है वो इस पर अटैक करेगा, तो जो टर्मिनल कार्बन है उससे तो जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल वापस से क्या करेगा,
इस वाले कंपाउंड पे अटैक करेगा। किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ शो कर रखा है, यहाँ ऑक्सीजन जो है वो सेंटर वाले कार्बन पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज है और सेंटर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से अटैच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फाइनली पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और उसके बीच में जो बॉन्ड पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फाइनली प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ द मैकेनिज्म। तो मेरे को आपको सिर्फ इस मैकेनिज्म से ये समझाना था कि जो OH है वो सेंटर वाले कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है, ठीक है। हमने दोनों पॉसिबिलिटीज देख ली थी, ठीक है। तो मार्कोनिकॉव वो रूल के पीछे लॉजिक है और वो लॉजिक है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब कैटायंस एंड द कार्ब एनायन, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड। सो द नेक्स्ट मेथड इन द सेम प्रोसेस इज द बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड में हम यूज करते हैं डाइबोरेन्स, ठीक है। हम यूज करते हैं B2H6 डाइबोरेन, ठीक है। तो B2H6 यूज किया जाता है और ये जो B2H6 है जिसको हम बोलते हैं डाइबोरेन, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किसकी तरह काम कर सकती है, इट कैन वर्क एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक कर सकती है या फिर डबल बॉन्ड कार्बन इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जब भी ये इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बनाएगा, ट्राई एल्काइल बोरेन। अदर जब हम उसको रिएक्ट कराएंगे एल्केलाइन H2O2, ठीक है। अगर हम उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कराएंगे विथ एल्केलाइन H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो वो हमें किसका फॉर्मेशन देगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया है एक आउटलाइन डायग्राम। अब हम इसका एक्चुअल रिएक्शन देखते हैं कि होती कैसे है। सो लेट्स सी दी रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं डाइबोरेन से। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, B2H6 भी लिख सकते हैं या फिर इसको 2BH3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम यहाँ लेते हैं सपोज B2H6 या फिर आप BH3 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये BH जो 3 है इसमें एक H तो अटैच हो जाएगा एक कार्बन से और बचता गया BH2, वो अटैच हो जाएगा दूसरे कार्बन से। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए कार्बन कार्बन ये बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। एक से आप अटैच कर दीजिए हाइड्रोजन और दूसरे से आप अटैच कर दीजिए BH2, ठीक है। अब फर्दर जब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, वो भी कैसा हाइड्रोजन परऑक्साइड, एल्कलाइन, तो हम यूज कर देते हैं OH नेगेटिव, ठीक है। तो एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में जब रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर जाता है, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, फाइनली ये जो हमारे पास में BH2 है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस OH ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो इस तरीके से आपको फिर से क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। अब बच्चों वापिस से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहले जब हमने देखा था तो उसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा था, मार्कोनिकॉव, ठीक है। पर इसके अंदर कौन सा रूल फॉलो होता है, ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉव। ये कौन सा रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। तो क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉव रूल ये फॉलो करता है, ठीक है, तो ये जस्ट ऑपोजिट प्रोडक्ट बनाएगा जो हमने इससे पहले देखा था। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि मेरे पास में एक एग्जांपल है RCH हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और ये रिएक्ट कर रहा है फर्स्ट B2H6 और यहाँ पे है THF, ठीक है, और सेकेंड
ये आगे जाके रिएक्ट कर रहा है एल्केलाइन H2O2 के साथ में, ठीक है। आपको क्या करना है, हमको यहाँ पे ऐड करना है H और OH, ठीक है ना, हमको H और OH ऐड करना है इन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो हमने जब मार्कोनिकॉफ देखा था तो हमने क्या कहा था, जहाँ पे H कम है वहाँ पे OH ऐड कीजिए और जहाँ पे H ज़्यादा है वहाँ पे H ऐड कीजिए, ठीक है। तो ये जैसे उसको ऑपोजिट है, जहाँ पे H ज़्यादा है वहाँ पे अब आप क्या ऐड करेंगे, OH, और जहाँ पे H कम है वहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, H। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो आप ऐड कर दीजिए H और यहाँ पे क्या ऐड कर दीजिए आप OH, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट है मार्कोनिकॉफ का। तो क्या बन जाएगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या बन जाएगा OH, ठीक है। तो इससे हमें टर्मिनल वाले अल्कोहल्स मिलेंगे, ठीक है। उसमें हमें सेंटर वाला अल्कोहल मिल रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें 1 डिग्री मिल रहा है, उसमें हमें 2 डिग्री मिल रहा था। तो इस तरीके से जब भी आपके पास में B2H6 हो और एल्कलाइन H2SO4 हो तो उस केस में आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करना है और H और OH को ऐड करना है ऑन द डबल बॉन्ड कार्बन। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए सपोज हमारे पास में है R, ठीक है, और C ट्रिपल बॉन्ड C और हम ले लेते हैं CH3, ठीक है। फर्दर वापस हम सेम रिएजेंट से ले रहे हैं जैसे हमने पहले लिए थे वैसे के वैसे ही, ठीक है। तो होगा क्या, एक कार्बन पे तो आप जोड़ दीजिए H और दूसरे कार्बन पे आप जोड़ दीजिए OH, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है यहाँ पे, आप तो इस 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटा दीजिए और इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि जब भी एडिशन होता है तो एक बॉन्ड हटता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH है ना, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, यहाँ पे हो जाएगा COH और ये हो जाएगा हमारे पास में CH3। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, ईन है हमारे पास में, डबल बॉन्ड है, देखिए आप डबल बॉन्ड है ईन, और यहाँ पे क्या है, ऑल ग्रुप है, तो उसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ये क्या है हमारे पास में, इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो इनॉल फॉर्म जो है ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इनॉल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको एलोबरेट कर देती हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इनॉल फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में। कैसे, देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बीच में बॉन्ड है ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक पाई बॉन्ड चला जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है। तो उस वजह से क्या मिलेगा हमें, इस कार्बन पे तो मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो बचता है क्या पीछे H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव जो है इस कार्बन नेगेटिव जो कार्ब एनायन उसके साथ में बॉन्ड बना देगा। तो क्या मिलेगा हमें, RCH ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये C, और क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था तो डबल बॉन्ड O, और आप फाइनली यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH3। तो देख लीजिए पहले क्या था, इनॉल फॉर्म था, ईन और ऑल फॉर्म, अब ये हो गया है कीटो फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि ये होता कैसे है। देखिए ये जो CH डबल बॉन्ड COH है, ठीक है, हमने सिर्फ यही पोर्शन लिया है, ठीक है। तो जब ये जो OH का बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस वजह से इस कार्बन पे। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो H पॉजिटिव यहाँ से हटा है ये किससे अटैच हो जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज कार्बन से। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और वही यहाँ पे हो रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो कीटो जो इनॉल फॉर्म है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए बच्चों अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म देखने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने क्या देखा था, जब डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, वो जब रिएक्ट करता है BH3 के साथ में तो इसका जो एक H है वो एक कार्बन से अटैच हो जाता है और दूसरा जो बचता है पीछे BH2 वो दूसरे कार्बन से अटैच हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं,
कि इस BH3 में जितने भी H हैं वो यूज़ हो जाते हैं इन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये थ्री एल्कीन के साथ में रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 एल्कीन के साथ में रिएक्ट कर सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज 3R CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ से ये रिएक्ट कर रहा है BH3 के साथ में, ठीक है। क्योंकि इसके पास में 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स के हिसाब से हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। तो ये तीनों हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो जाएंगे, इस वाले पे। तो 3 मॉलिक्यूल है तो हर मॉलिक्यूल के पास एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो देखिए फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ट्राई अल्काइल बोरेन, जैसे कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर इसका एक एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे हो गया बोरेन। तो इसको हम बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन इन जनरल, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है ट्राई अल्काइल बोरेन। अब बच्चों जो ट्राई अल्काइल बोरेन है ये अलग अलग प्रोडक्ट दे सकता है जब आप इसमें अलग अलग रिएक्टेंट्स या फिर रिएजेंट्स यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि इफ इन केस अगर हम यूज करते हैं अल्कलाइन H2SO4 जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी अल्कलाइन H2O2 जो अब तक हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो जब अल्कलाइन H2O2 होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो आप जानते हैं क्या होगा, H और OH जुड़ता है, ठीक है। तो देखो H तो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, ठीक है। तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है उस जगह आपको क्या जोड़ना है, OH। तो आप यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OH। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH2 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH। H हम यहाँ पे ऑलरेडी जोड़ चुके थे, अब यहाँ पे जुड़ गया है OH। तो इनकी प्रेजेंस में NaOH और H2O2 की प्रेजेंस में आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है H एंड OH, सिंपल, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मान लीजिए कि फर्दर जो ये ट्राई अल्काइल बोरेन है ये रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ में, एसिटिक एसिड के साथ में, ठीक है। तो जब ये एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो एसिटिक एसिड अपना H इसको देगा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो क्या बनेगा, देख लीजिए, CH2 ऑलरेडी है, CH2 और इस टर्मिनल पे क्या जुड़ जाएगा, एक और H जुड़ जाएगा, ठीक है, इसका ये H जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। तो इनकी प्रेजेंस में तो क्या मिल रहा है, अल्कोहल। एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हमें क्या मिल रहा है, एल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए कि अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 प्लस बेस के साथ में NaOH, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। ये ही जो मॉलिक्यूल है ये वापस रिपीट हो जाते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, RCH2 CH2, ठीक है, और ये CH2 वापस कंबाइन हो जाएगा CH2 और R। तो इन्होंने क्या किया है, डाइमर का फॉर्मेशन कर देते। AgNO3 और NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा, डाइमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फाइनली हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके साथ रिएक्ट कर रहा है ClNH2 और बेस, ठीक है। Cl अगर NH2 रिएक्ट कर रहा है और बेस भी है साथ में, तो ये क्या करेगा, एमीन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब आपको क्या मिल जाएगा, CH2 तो है ही, और इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है ट्राई अल्काइल बोरेन से आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि रिएजेंट्स अलग अलग होने चाहिए। अब बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अल्कोहल का अगर फॉर्मेशन करना है तो आपको अल्कलाइन H2O2 लेना होगा। अगर अल्कलाइन H2O2 लेते हैं तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है ये क्या है, एक रेजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है,
ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है इसके अंदर वो ध्यान देना कि जब भी हम H और OH ऐड कर रहे हैं इसके अंदर तो वो सिन पोजीशन से होती है। सिन पोजीशन का मतलब होता है जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो जो भी ऐड होगा वो दोनों एक ही साइड से ऐड होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे H और OH ऐड कर रहे हैं तो दोनों एक ही साइड से ऐड होंगे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया तो हम उसको एकदम क्लीन शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। एक स्टेप में मैं आपको उसको कंक्लूड कर देती हूँ। तो देखिए, एक स्टेप में सिंपल सा आपको ये समझना है कि जब भी हमारे पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, ठीक है, और वो BH3 के साथ में रिएक्ट कर रहा हो, ठीक है, और साथ ही साथ में वो रिएक्ट कर रहा हो किसके साथ में, H2O2, वो भी कैसा, एल्कलाइन H2O2। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है H, ऐड करना है आपको H एंड OH। ठीक है, और ये किसके हिसाब से आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना है एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से। और एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि OH वहाँ आपको ऐड करना है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ ऐड करना है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ये जस्ट ऑपोजिट है पहले वाले रूल का। ठीक है, तो ये देख लीजिए हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे OH ऐड कर दीजिए आप, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे क्या ऐड कर दीजिए, H। सिंपल, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो सिंपल आप इतना भी समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जुड़ गया है OH, तो हमको क्या मिल गया है, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। Simple. So this is all about the hydroboration. So now let's move to the next topic, which is oxymercuration and demercuration. Now तो बच्चों ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरिक कंपाउंड। कैसे, देखो R इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CH2 कर देते हैं, सेंटर कार्बन से बच्चों जोड़ना है OH, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मार्कोनिकॉव रूल चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा OH और यहाँ पे आप क्या अटैच कर देंगे, HgOAc। ठीक है, एसिटेट यहाँ पे अटैच हो जाएगा मर्क्यूरी का। अब यहाँ से क्या होगा, फर्दर जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे विथ NaBH4, बहुत ही अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है इन दी बेसिक कंडीशन, एल्कलाइन कंडीशन। ठीक है, जब बेसिक कंडीशन में आप इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, इस कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। तो आपको क्या मिल जाएगा, RCHOHCH3। तो बच्चों सिंपली हम देख सकते हैं कि एल्कीन जब रिएक्ट करती है मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन एंड वाटर, तो एक अडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस अडक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, इस अडक्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड। ठीक है, तो ये अडक्ट फर्दर रिड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ NaBH4। ठीक है, और ये हमें क्या देता है, अल्कोहल देता है ना। अब बच्चों को ध्यान क्या देना है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर मैं इसको इन सिंपल वे लिखूं तो हम सिंपल वे में हम क्या लिख सकते हैं, सीधा फर्स्ट स्टेप इसमें क्या हो रहा है, HgOAc दैट इज मर्क्यूरिक एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन एंड वाटर, ये रिएक्ट कर रहा है। और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट लिया है हमने NaBH4, वो भी बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इस केस में फाइनली हो क्या रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो वाटर ही तो ऐड हो रहा है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H ऐड हुआ है। ठीक है, तो हम फाइनली ये बता सकते हैं कि प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल, जिसमें जिस साइड पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे तो जुड़ गया है OH ग्रुप, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे वहाँ पे क्या जुड़ गया है, H ग्रुप। तो अगर से दैट एडिशन ऑफ वाटर दैट इज OH एंड H टेक प्लेस बाय मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एडिशन हो रहा है वाटर का वो मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से होता है।
ठीक है बच्चों, बस ये आपको यहाँ पे नोटिस करना है। तो हमने देखा था जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और वाटर की प्रेजेंस में जब वाटर ऐड हो रहा था डबल बॉन्ड कार्बन पे, तो वो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हो रहा था। ठीक है, और नेक्स्ट हमने देखा हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन में जब एडिशन होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन देखें तो इसके अंदर भी जब एडिशन होता है तो वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो जब भी एल्कीन दिखता है और हमें ये रिएजेंट्स दिख रहे हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, हमें H और OH ऐड करना है, सिंपल। ठीक है, अगर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है तो आप इतना ही सिंपल समझ सकते हैं। ठीक है, अगर डिटेल में नहीं जाना है आपको तो। सो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको सिंपल वे में करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास में ये एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें देखना है, दिख रहा है कि मर्क्यूरिक एसीटेट है हमारे पास में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन है, वाटर है, NaBH4 है और बेस है। तो हम जानते हैं हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। ठीक है, और किस रूल के हिसाब से करना है, हमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करना है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, OH वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। तो देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कार्बन है, एक यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, और इस वाले कार्बन पे देखिए तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो वाटर कहाँ, OH कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, सीधा ही इस डबल बॉन्ड को हटा दीजिए CH3 और यहाँ से अटैच हो जाएगा OH, और इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, CH3 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी H है वो यहाँ अटैच हो जाएगा और OH इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो हमने मार्कोनिकॉफ के हिसाब से इसको प्रोडक्ट बना दिया है ना। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है और ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या देखना है, जहाँ पे भी हाइड्रोजन कम हो डबल बॉन्ड कार्बन के पास, उस वाले कार्बन से OH को अटैच करना है और नेक्स्ट जो कार्बन होगा उससे आपको हाइड्रोजन को अटैच करना है, सिंपल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो देखो बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट और लास्ट मेथड देखने वाले हैं वो है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। देखिए होगा क्या, हमारे पास में सपोज एक कंपाउंड है, रिएक्टेंट है CH3CH और इस CH से अटैच है NH2 ग्रुप। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ, दैट इज HONO या फिर HNO2 भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, सिंपली ही जो ये NH2 है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए इस OH से। ठीक है, सीधा NH2 को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस OH से। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, CH3 यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक OH ग्रुप। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये OH तो हमने अटैच कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और एक ये नाइट्रोजन है, ये दोनों नाइट्रोजन मिलके क्या बना देंगे, N2। उसके अलावा क्या बच रहा है, देख लीजिए आप, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो ये मिलके क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी कोई रिएक्शन दिखती है जहाँ पे आपको NH2 ग्रुप दिख रहा है और आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रस एसिड है ना, तो आपको क्या करना है, इस NH2 को रिप्लेस कर देना है OH से सिंपली। तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा प्राइमरी एमीन से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी एमीन है वो नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, RCH2OH। ये एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, प्लस हमें क्या मिलेगा, N2 और हमें क्या मिलेगा, H2O। तो इस तरीके से आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं प्राइमरी एमीन की हेल्प से। ठीक है, तो अभी तक हमने मेथड्स देख लिए हैं अल्कोहल बनाने के लिए। अब हम कुछ मेथड्स देखते हैं जो इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेथड देखते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल।
So these are the industrial method. Among them the first one is hydration of alkene. ठीक है, एल्कीन का अगर हम हाइड्रेशन कराते हैं, जब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उस केस में हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड इसके अंदर डायरेक्ट मेथड. ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम वाटर का एडिशन कराते हैं लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड. ठीक है, ये जो मिनरल एसिड है ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है. तो देखिए क्या होता है, जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके साथ में वाटर अटैच होता है. कैसे, एक कार्बन पे हो जाएगा हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे हो जाएगा OH. ठीक है, और इस तरह से हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है. इसी तरीके से अगर इनडायरेक्ट मेथड हम देखते हो तो इनडायरेक्ट मेथड जो है कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है. ठीक है, तो कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में फर्दर हम क्या कराते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं. ठीक है, बॉइलिंग वाटर के साथ में हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं. तो क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे अगेन H और OH का एडिशन हो जाता है और हमें अल्कोहल मिल जाता है. नेक्स्ट मेथड जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो है ऑक्सो प्रोसेस. ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है, एल्कीन जो है वो रिएक्ट करता है विद कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, एल्कीन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल. ठीक है, कोबाल्ट कार्बोनिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और ये जो कोबाल्ट कार्बोनिल है ये एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट. एंड रिएक्शन जो होती है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है. फिर हमें क्या मिलता है, जब भी ये रिएक्शन होती है तो वी विल गेट अ एल्डिहाइड. फर्दर इस एल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट. और फाइनली हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है. ठीक है, तो ये जो दो मेथड है ये हमारे पास में इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल.